तो गाइस इस वीडियो में हम लोग करेंगे अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। जैसे कि आपका एक फिगर है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपका। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक कॉलम को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में 35 नंबर है, दूसरे कॉलम में 54 है। इन दोनों को निकालने का हम लोग तरीका जानेंगे और इन दोनों को निकालने के बाद हम लोग तीसरे कॉलम में भी यही तरीका लगाते हैं। ओके, जैसे कि पहले कॉलम में है नंबर 35 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 2 3 7। ओके, तो सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ देते हैं, 2 + 3 कितना आ गया 5। लाना है 35 और तीसरे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 में 7 का, तो हमें क्या मिल गया 35। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाते हैं। 54 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 4 5 और 6। 4 और 5 को जोड़ देते हैं तो 9 आ जाता है और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 छाक 54 आ गया। सेम तरीका यही इसमें तीसरे कॉलम में लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क के ऊपर नंबर है 7 9 और 2। 7 और 9 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 16 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमें कितना मिला 32। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देख सकते हैं आप, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियाँ हैं। प्रश्न आकृति का आपका पहला वाला ये वाला चिन्ह जो है ये उत्तर आकृति में कौन से ऑप्शन में है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। तो ये वाला देखिए ये बन गया। अब दूसरा वाला देखिए, ये फिगर प्रश्न आकृति का और ये सर्किल और ऊपर से एक बीच से एक लाइन गई, तो ये देखिए यहाँ से बन जाएगा ये ऐसे, ये गोला और ऊपर सर्किल बन गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये आपकी प्रश्न आकृति है, नीचे उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, तो इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे ये ऐसे कर लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ओके, ये तो आपका मिल गया। तो या आप ऐसे कर सकते हैं दोबारा से, तीनों फिगर में देखिए यहाँ पर ऐसे बना है, मतलब बीच में एक मोड़ दिया गया है, तो इसमें भी क्या होगा, बीच में एक आपका मोड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले आपका ऐसे जाएगा फिर आपका इससे मिल जाएगा, ऐसे बनेगा। अब देखिए सभी फिगर में क्या है, एक बीच में ये लाइनें हैं, सभी कोने से मिली हुई हैं, तो यहाँ पर भी एक कोने से मिल जाएगी। अब ऊपर देखिए 2 ब्लैक ट्रायंगल हैं और नीचे भी 2 ब्लैक ट्रायंगल हैं। ऊपर वाले की पोजीशन नीचे वाले से डिफरेंस है। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरे फिगर में देखिए यहाँ पर भी ब्लैक हैं, तो ऊपर भी क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन पोजीशन जो होगी, स्थिति होगी, वो चेंज हो जाएगी। वो मुँह ऊपर नीचे की तरफ होंगे सभी के। अब एक सर्किल है यहाँ पर छोटा सा, और इसमें भी सर्किल, इसमें भी सर्किल, और यहाँ पर भी एक सर्किल हो जाएगा। तो इस टाइप का आपका फिगर बना, और ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो आकृति होती है रियल में एक्चुअल की, वो पलट जाती है, उल्टी बन जाती है। तो कर लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले दर्पण आकृति के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए। तो ये जो अंदर फिगर बना हुआ है, ये सबकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ओके, कैसे होगी, तो इसकी जो पोजीशन चेंज होगी, सबसे पहले तो देखिए इधर वाला ये जो है आपका ट्रायंगल, ये उधर चला जाएगा दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ ऑप्शन ए में मिल रहा है, देखिए दूसरी तरफ आ गया। अब ये वाला देखिए सर ट्रायंगल जो है प्रश्न आकृति का, ये देखिए दूसरी तरफ आ गया। अब ये नीचे वाला देखिए, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये देखिए उल्टा हो गया। ओके, अब देखिए बीच वाला ये ट्रायंगल जो है, ये देखिए यहाँ आ गया। अब ये डॉटेड लाइन वाला, इसकी पोजीशन जो है वो सेम रहेगी। ओके, वो उधर चला जाएगा पलट के, आप खुद पलट सकते हैं आकृति को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एल का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। एल का मतलब क्या है, भाग। क्यू का अर्थ है प्लस, क्यू का मतलब क्या है, प्लस। एन का अर्थ है माइनस, एन का मतलब लिख लेते हैं माइनस। और टी का अर्थ है गुणा। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो 44 टी
4L 11Q6 तो 44T। टी का मतलब क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। 4L, एल का मतलब क्या है, भाग, तो भाग लगा दिया। फिर 11R, आर का मतलब क्या है, देखिए गाइस, आर का मतलब आपका क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यहाँ आर नहीं है, ये 11 आपका क्यू है, मैंने यहाँ पर आर कह दिया, तो क्यू का मतलब ऊपर क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 6, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो ये 44 इंटू 4/11 प्लस 6 ये हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 11 चौक 44, 4 गुणा 4 प्लस 6, तो 16 प्लस 6 मतलब आपका आ जाएगा 22। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि 6 गुणे 4 गुणे 1 बराबर 33, 4 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 24, 2 गुणे 3 गुणे 1 बराबर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इक्वेशन है आपका 6 गुणे 4 गुणे 1 बराबर लाना है 33 लाना है। कैसे लाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, 6 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 11, लाना है 33 तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ गया 33। ओके, यही तरीका दूसरे इक्वेशन में लगाते हैं, 4 गुणा 2 गुणा 2 बराबर है 24, तीनों को जोड़ देते हैं, 4 2 6, 6 2 8, 8 में 3 का मल्टीप्लाई तो 24। सेम टू सेम तरीका यही लगाते हैं इसमें तीसरे इक्वेशन में, 2 गुणे 3 गुणे 1, तीनों को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया 6, तो 6 में भी 3 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाता है 18। ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहले आएगा स्टॉक, फिर आएगा स्टोर, फिर आएगा स्टॉर्म, फिर स्ट्रीम, फिर स्ट्रिंग। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यहाँ बताना कि क्या आएगा। देखिए, 9 से 11 बनाया तब आपका 2 जुड़ा, 11 से 15 बनाया आपका 4 जुड़ा, 15 से 21 बनाया कितना जुड़ा 6। देखिए, 2 और 4 के भी डिफरेंस है 2 का, 4 और 6 के बीच है डिफरेंस 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, तो 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 और इस 8 को 21 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 29। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सबसे पहले सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एक्स का अल्फ़ाबेट कोड होता है 24, वी का होता है 22, टी का होता है 20, आर का होता है 18। 24 से 22 बना आपका, एक्स से वी बनाते हैं तो आपका 2 घट रहा है, 22 से 20 बनाते हैं तो 2 घटा, 18 20 से 18 बना है 2 घटा, तो आगे भी 2 घटेगा, 18 में 2 घटा है 16, 16 में 2 घटा है 14, 16 होता है पी का, 14 होता है एन का, तो पी एन आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम हो जाएगा मीठा, क्योंकि जीभ, नाक और कान ये सभी मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं, लेकिन मीठा जो होता है ये आपका स्वाद होता है, टेस्ट होता है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है, विषम युग्म को चुनना है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए 64 है, तो 64 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 512 जो है ये 8 का क्यूब है। अब 16 और 64 की बात करें, 16 है 4 का स्क्वायर, 64 है 4 का क्यूब। 9 और 27 की बात करें, 9 है 3 का स्क्वायर और 27 है 3 का क्यूब। और डी की बात करें, 81 है 9 का स्क्वायर, 243, ये आपका कुछ नहीं होता है, क्योंकि 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729। ओके, लेकिन यहाँ पर 243 आ रहा है, तो विषम होना चाहिए ऑप्शन डी, विषम हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3, 1 से 3 बना क्या हुआ 2 जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, डी का कोड होता है 4, एफ का होता है 6, 4 से 6 बना क्या हुआ 2 जुड़ा। ऑप्शन सी, एम का कोड होता है 13, ओ का होता है 15, 13 से 15 बना क्या हुआ 2 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, एक्स का होता है 24, वाई का होता है 25,
24 से 25 बना, क्या हुआ, एक जुड़ा। 3 ऑप्शन तो आपके सेम है क्योंकि सभी में 2 2 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन डी में आपका एक जुड़ रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए, ऊन जो है वो भेड़ से प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। जो तरीका 9 से 927 729 बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 9 से 729 बनाना है तो 9 का क्यूब कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 729। यही तरीका 11 के लिए लगाएंगे, 11 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1331। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। अक्षरों को चुनिए। देखिए, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, बी का होता है बाई। अब यही तरीका इसमें लगाएंगे, वी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है बाई, लास्ट में चला गया। सी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका स्ट्रेटेजिक। पहला ऑप्शन है रैट। रैट के अल्फ़ाबेट आपके स्ट्रेटेजिक में मिल रहे हैं, तो देखिए मिल रहे हैं RAT। ग्रेट के अल्फ़ाबेट स्ट्रेटेजिक में मिल रहे हैं, तो GRE। देखिए G भी है, R भी है, E भी है, फिर AT, A भी है, T भी है, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। अब बात आती है ऑप्शन सी क्रेन। तो यहाँ देखिए एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि स्ट्रेटेजिक में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्रेन नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ नीले काले हैं। तो नीले का कुछ हिस्सा आपका काले में चला जाएगा, और कुछ काले लाल हैं, काले का कुछ हिस्सा लाल में चला जाएगा। निष्कर्ष कहता है कोई लाल काला नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि लाल का कुछ हिस्सा देखिए काले में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ काले नीले हैं, बिल्कुल सही क्योंकि काले का कुछ हिस्सा नीले में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में 4 को GPBS लिखा जाता है। इस कोड भाषा में NAND को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FOUR। F का कोड होता है 6, O का कोड होता है 15, और V का कितना होता है, U का कोड कितना होता है 21, R का होता है 18। इससे आपका बनना है GPBS। G का कोड होता है 7, P का होता है 16, V का होता है 22, S का होता है 19। देखिए 6 से 7 बना, आपका एक जुड़ा। 15 से 16 बना, आपका एक जुड़ा। 21 से 22 बना, एक जुड़ा। 18 से 19 बना, एक जुड़ा। सभी में एक एक जुड़ रहा है, तो यही तरीका हम लोग NAND के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो NAND के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NA ND। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। N का कोड होता है 14, A का कोड होता है 1, फिर N का होता है 14, D का होता है 4। सभी में एक एक जोड़ देते हैं। 14 में एक जोड़ा, 15 आ गया। 1 में एक जोड़ा, 2 आ गया। 14 में फिर एक जोड़ देते हैं, तब आपका 15 आ जाता है। 4 में एक जोड़ा, 5 आ गया। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 15 होता है O का, 2 होता है V का, 15 होता है O का, 5 होता है E का। OBOE आपका आंसर हो जाएगा, OB। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में T को 26, P को 22 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में 2 को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले T के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। T का कोड क्या है, 26, और T के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले T का होता है 20, E का होता है 5, A का होता है 1। तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 26। अब बारी आती है P की, PEA। इसको लिखा जाता है 22। कैसे, P का होता है 16, E का होता है 5, और A का होता है 1। तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग, 21 और 1 22। देखिए कितना मिल गया, 22। यही तरीका 2 के लिए लगाते हैं, TWO। T का होता है 20, W का होता है 23, O का होता है 15। तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 58 मिलता है।
ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।